मीम से मोहब्बत ड्रामे की अगली किस्त बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। जिस तरह तलहा ने रोशी को बचाया सब घर वालों की नज़रों में गिरने से भी, और फिर इसे ऑफिस में काम करने पर मोटिवेट किया। अगर इंटर्नशिप बीच में छोड़ोगी तो घर वालों को क्या जवाब दोगी। और यहाँ पर रोशी सर तलहा से पहली बार इम्प्रेस हुई। इन्हें देखकर मुस्कुराती है और अपनी सीट पर जाकर बैठ जाती है। अब ये जगह इसकी ऐसी है कि उठते बैठते इसे सर तलहा ही नजर आते हैं और इन्हें देखकर रोशी मुस्कुराने पर मजबूर हो जाती है। इधर माही को न जाने क्यों रोशी में अजीब सी तब्दीली महसूस हो रही है। वो उछल कूद और तूफाने बला थम सा गया है। रोशी की बातें, इसकी हरकतें, वो सवाल करती है, मुझे क्यों लग रहा है कि सर तलहा से तुम्हारी नफरत में कुछ कमी हो गई है, क्योंकि हर वक्त तो वो ऑफिस से आने के बाद सर तलहा की बुराइयां ही करती थी माही के सामने, और अब कितने दिन हो गए कोई बात ही नहीं बताई। ऐसे में माही के शक को दूर करने के लिए रोशी लापरवाही से कहती है कि वैसे वो इतने बुरे नहीं जितना मैं समझती थी। खैर, अब तो वो शौक से ऑफिस जाती है अच्छे से तैयार होकर, क्योंकि ऑफिस में इसका दिल जो लगने लगा है। और ऐसे में जब इसे पता चलता है कि शारिक ऑफिस आया है, इसके एक्सीडेंट का बताया गया है ऑफिस में सबको, ये सुनकर तो रोशी गुस्से से पागल शारिक को पकड़ती है गिरेबान से और घसीटती हुई सीधी सर तलहा के ऑफिस में। अब तलहा सामने आकर रोशी को रोकता है, इसके दोनों हाथ पकड़े, क्या कर रही हैं आप, सबको पता चल जाएगा इस तरह। जिस पर रोशी चिल्लाती है कि तब तो नहीं मरा ये, लेकिन अब मेरे हाथों से ज़रूर मरेगा। ऐसे में सर तलहा शारिक को खड़े खड़े ऑफिस से निकाल देते हैं, जॉब से फायर कर देते हैं, क्योंकि रोशी जब जब इसे अपने सामने देखेगी बेकाबू हो जाएगी। इसलिए बेहतर यही होगा कि वो इस मसले को यहीं पर ख़त्म कर दे। खैर, दिन ब दिन रोशी अपनी सलाहियतों का मुजाहिरा कर रही है। शारिक अरसलान के लिए इसने जो फाइल बनाई थी और इसका सारा क्रेडिट शारिक ने खुद लिया था। अब वो मेहनत करके खुद अपना काम सर तलहा को दिखाती है, जिसे देखकर तलहा तारीफ किए बिना नहीं रहते। अच्छी रिपोर्ट बनाई आपने, कभी कभी अच्छा काम करके हैरान कर देती हैं आप। इनकी तारीफ सुनकर जहां रोशी के चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी, लेकिन अगली बात रोशी को गुस्सा दिला देती है। आपका मसला क्या है? वो सब कुछ भूल भाल कर पहले वाली रोशी बनकर आगे बढ़ती है, सर तलहा की आंखों में आंखें डालकर। ये आपकी बिल्टन आदत है, तारीफ के साथ तंज करना। जिस पर सर तलहा जवाब देते हैं, बिल्कुल, जैसे आपकी अपनी जहानत और हमाकत को साथ लेकर चलना। खैर, कहानी तो तब शुरू होगी जब मोहित अपने दादा के साथ ऑफिस में आता है। मोहित और रोशी का पहले भी आमना सामना हो चुका था सर तलहा के घर पर, इसीलिए मोहित इसे पहचान लेता है और रोशी भी फौरन इसे देखकर अपने पास बुलाती है और अपने साथ लैपटॉप पर बिठाकर गेम्स खिलाती है। और मोहित का इंटरेस्ट देख कर ना सिर्फ इसके दादा हैरान, बल्कि तलहा भी आगे आकर देखता है और मोहित को इतने इंटरेस्ट से कुछ करते देख इसे भी हैरत होती है। वो मुस्कुरा रहा है रोशी के साथ, और ये बात तलहा और इसके वालिद दोनों को हैरत में मुब्तला करती है कि जो काम हम इतने अरसे से नहीं कर पाए वो रोशी ने कर दिखाया। और वाकई तलहा रोशी को हैरत और बेयकीनी से देखता है जब वो मोहित की तारीफ़ें करती है कि सर इतना टैलेंटेड बच्चा है, इंटेलिजेंट बच्चा है सर, मैंने एक बार बताया और उसने फट से सीख लिया। तलहा को यकीन नहीं आता कि ये मोहित की तारीफ़ कर रही है, जिसके टीचर्स इसे डम्ब कहते हैं।